वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2। और इसमें हमने ये सीखना है कि हमने दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है, दो मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, या कौन से दो मैट्रिसेस जो है वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये हम सीखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे की एक्सरसाइजेज के लिए, आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये 3/3 का ऑर्डर है, एंड बी इज इक्वल टू यह मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का ऑर्डर है। और पार्ट्स पहला ये है, कहते हैं 3a-4 भी फाइंड करें, और टू ये है कि a+3 इंटू बी माइनस ए फाइंड करें। अब इस एक ही के अंदर हमारे पास एडिशन का भी क्वेश्चन में एडिशन भी आ रहे हैं और सब्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं। याद रखें कि दो मेडिसिस तभी कंफर्मेबल फॉर एडिशन है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तब ही हम उनको माइनस भी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स 2/2 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 होना चाहिए अगर हमने इनको ऐड करना है, या अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वाई 2/3 का ऑर्डर का है और दूसरा हमारे पास 3/2 के ऑर्डर का है, तो मुख्तलिफ ऑर्डर वाले हम ना कभी ऐड कर सकते हैं, ना कभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे हमारे पास पहला ये है कि हमारे पास 3a-4b। ठीक है, हमारे पास ये है। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि 3a-4b हमारे पास बेसिकली क्या होता है। लेट कंसिडर करते हैं कि 3a-4 इंटू बी। तो चलें अभी मैट्रिसेस भी लगा लेते हैं। 3 तो 3 है, एक स्केलर नंबर है। ठीक है, और साथ में एक मैट्रिक्स है। ठीक, एक मैट्रिक्स है, वो क्या है, ए है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 7 1 3, और ये आ गया 7 1 4 5 1 4 एंड 5 2 3 6 2 3 एंड 6। फिर ये आ गया माइनस। ठीक है, फिर आ जाएगा 4, एक स्केलर नंबर है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, और बी साथ में आ रहा है, बी हमारे पास ये है 3 -1 एंड 1, ये भी आ गया है। फिर है 1 1 1 एंड 3 2 4 5, ये मजीद आ गया है। अब एक स्केलर या नॉन ज़ीरो नंबर है, इसको एक मैट्रिक्स के साथ हम कैसे ज़र्ब कर सकते हैं, और ये भी इसी तरह का कंडीशन है कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है, इसको इस मैट्रिक्स के साथ हमने कैसे ज़र्ब करना है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा स्केलर नंबर हो जिसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है एक मैट्रिक्स से, तो फिर आपने उस स्केलर को उन तमाम अंदर मौजूद एंट्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक 3 है, 3 को हमने यहाँ जो मौजूद मौजूद 9 एंट्रीज है, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, ये हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। ये हुआ इसका आंसर, यहाँ तक इन दोनों का करके। अब देखते हैं दूसरे वाले इस नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये इस मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी मौजूद एंट्रीज हैं उन सब के साथ 4 ने मल्टीप्लाई होना है। 4 3 ज़ा 12, 4 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4। ठीक है, सिर्फ 4 को हमने अंदर लिया है, माइनस अभी तक बाहर है। ठीक है, माइनस को हमने नहीं चढ़ा है, तो माइनस अभी तक बाहर है, सिर्फ पॉजिटिव 4 अंदर कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 एंड 12। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ये स्केलर था, नॉन ज़ीरो नंबर था, मल्टीप्लाई हो गया। ये भी एक स्केलर था या कोई नॉन ज़ीरो नंबर था, ये मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसको और इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। रोज आप देख सकते हैं, अगर मैं इस तरह लाइन लगाऊं, रोज 1 2 और ये 3 हो गए,
तो 3 रोज़ हो गए अगर मैं छोटे स्टाइल लिखूँ, और ऑर्डर आप देख सकते हैं 1 कॉलम का 2 और ये हो गया 3, ये भी 3 बाय 3। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी 3 बाय 3 है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये भी 3 बाय 3 है, और कॉलम 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये भी 3 बाय 3 है। मैंने कहा आप तभी माइनस सेट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 2 मैट्रिसेस को जब उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। माइनस कैसे करना है? इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन है। तो माइनस कैसे होता है इसको समझे ज़रा। माइनस और एडिशन आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही करना है, ठीक है? आपने गलत एंट्रीज को गलत में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अपने आपस में या तो ऐड करना है या आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन क्या है, A11, ठीक है? मैंने आपको बताया था A11 का मतलब ये होगा हमारे पास, मैं इधर लिखता हूँ A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो यही एंट्री है, पहला रो पहला कॉलम। अब मैं A11 कॉलम मैट्रिक्स ए का ये हमारे पास आया 3, ठीक है? अब ये साइन लगेगा, माइनस का साइन है, तो दूसरे मैट्रिक्स में अगर इसको हम कहते हैं बी, ये स्मॉल ए है तो इसके एंट्रीज को हम ए कहेंगे और इसके एंट्रीज को हम स्मॉल बी कहेंगे, ठीक है? मैंने कहा A11 तो मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स की। अगर मैंने कहा B11 तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी एंट्री जो है ये B11 होगी और ये जो है ये A11 होगी, ठीक है? ये A मैट्रिक्स, ये B मैट्रिक्स। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब B11 क्या है हमारे पास, 12 है, ठीक है? अब मैं बात करूंगा हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर, मैं A12 की बात करूंगा या मैं A12 की बात करूंगा। A12 हमारे पास कौन सी एंट्री है, 9 है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास A12 है। तो A12 इधर आ जाएगा 9, ठीक है? फिर ये माइनस आ जाएगा A12। अब मैं बात करूंगा B12 की, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि B12 आप इस 4 की बात कर रहे हैं, -4 की, तो B12 -4, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ A13 की, यानी A13। A13 का मतलब मैं 21 की बात कर रहा हूँ, तो 21 मेरा इधर आ गया, फिर आ जाएगा ये वाला माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया। अब मैं बात करूँगा B13 या B13, तो B13 आपको समझ में आ जाना चाहिए। B13 का मतलब है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ B13, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो ये है, ठीक है? और तीसरा कॉलम ये है, तो मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ B13 या B13, ये आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A21, A21, A21 आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं A21 की जब बात कर रहा हूँ, A21 की, यानी मैं दूसरे रो पहले कॉलम की बात करता हूँ, दूसरा रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो मैं 3 की बात करता हूँ कि A21 माइनस B21, ठीक है? A21 यहाँ पे 3 है, माइनस B21 यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है? A22 यानी A22 हमारे पास क्या है, 12 है, फिर माइनस आएगा, माइनस सबके बीच में आएगा, जो भी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनके बीच में। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ, जब यहाँ आपने A21 को आपने ऐड करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप, मिसाल के तौर पर अभी हमने A21 लिखा, इसको आपने ऐड करना है B21 में, ठीक है? अगर इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं A22 को, तो हम B22 को इसमें ऐड करेंगे, यानी ये वाले नंबर सेम होने चाहिए तब ही वो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगे। अगर हमने ऐड करना है A23 को, तो हम इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी वो B23 होगी। ये वाली एंट्रीज जो है ये सेम होने चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ये सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बात की A22 की, जो कि 12 है, माइनस आ जाएगा। अब मैं B22 की बात करूँगा, वो 4 है। इसकी मैंने बात की, B22 ये है, ठीक है? बात आई समझ में? अब मैं बात करूँगा A23 की, जो कि हमारे पास 15 है, बीच में माइनस आएगा। अब मैं B23 की बात करूँगा, वो हमारे पास क्या है, 12 है, ठीक? अब यहाँ पे मैं बात करूँगा A31 की, यानी A31 की, यानी A31 की, तो A31 क्या है, यहाँ हमारे पास 6 है,
तो ये माइनस आ जाएगा। B31 हमारे पास क्या है, वो 8 है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा A32 की, यानी A32 वो हमारे पास 9 है, माइनस आ जाएगा। B32 हमारे पास क्या है, 16 है। मैं बात करूंगा A33 की, वो हमारे पास 18 है और माइनस का साइन आ जाएगा। B33 जो है वो हमारे पास 20 है। इनको सिंपल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, 3 माइनस 12 ये आ जाएगा -9, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, 4 और 9 ये हमारे पास आ जाएगा 13। 21 में से 4 गया, ये हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 3 माइनस 4 ये आ जाएगा -1। ये 4 माइनस 12 माइनस 4 ये आ जाएगा हमारे पास 8। ये 15 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा 3। ये 6 माइनस 8 ये आ जाएगा हमारे पास -2। ये 16 9 माइनस 16 ये हमारे पास आ जाएगा -7 और यहाँ पे आ जाएगा -2। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी। पहला ये है कि हमने एक नॉन जीरो नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमने 3 भी मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ 4 भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके साथ हमने ये सीखा कि दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि इनके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना होगा दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उतना ही होना चाहिए, तब ही वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट और ऐड के एक कंडीशन है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन अगर कोई भी कंडीशन में पॉजिटिव के लिए या एडिशन के लिए कंफर्मेबल है तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर इनका ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं। ऐड किस तरह करना है, उनके कोरिस्पोंडिंग जितने भी एलिमेंट्स से कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये असर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 में है A+3 B-A। ठीक है, तो आप एक साथ कर सकते हैं या आप अलग अलग कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो मैं सबको एक ही साथ लिखता हूँ ताकि आसानी हो जाए। A+3 B-A। ठीक है, तो मैं मैट्रिसेस इसके लिखता हूँ। पहले मैंने ए मैट्रिक्स को लिखना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 4 5 2 3 एंड 6। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाऊंगा +3 जो कि कोई ना जीरो नंबर है और इसके साथ हमने क्या करना है, मैं इसको बल्कि ब्रैकेट में बंद करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, और साथ में इन दोनों को मैं दो मैट्रिसेस को मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चूंकि इन दोनों को मैंने एक कोई मैंने लिया बड़ा ब्रैकेट ताकि 3 मल्टीप्लाई हो जाए इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ। ठीक, ये ब्रैकेट मैं बी लिखूंगा। बी हमारे पास क्या है, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 और ये रहा 1। ठीक है, ये 1 1 3 1 1 3 और ये आ जाएगा 2 4 और ये 5 और साथ पे माइनस का आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास ए चूंकि ये है हमारे पास आ जाएगा 1 3 7। ठीक है, 1 4 5 और साथ में आ जाएगा 2 3 6, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि कंडीशन कुछ इस तरह है कि हम मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे हैं, तो दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर एक बड़ा मैट्रिक्स मुनासिब तो नहीं है, इसको करना चाहिए, अलग करना चाहिए, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ मिलाते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर क्या है, हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो डायरेक्ट ही हम इन दोनों को माइनस करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ 1 3 7 1 4 5 2 3 6। ठीक है, ये आ जाएगा +3। इन दोनों का डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि आसान हो जाए। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज में A11 B11। ठीक है, तो 3 में से एक माइनस हुआ, बीच में माइनस है तो 3 में से 1 माइनस हुआ, तो ये रह गया हमारे पास 2। ठीक है, -1 -3 तो ये हो जाएगा -4, -1 -7 ये हो जाएगा -8।
यहाँ पे गलती आपने नहीं करनी है। 1 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 0, 1 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारे पास -3, 1 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारे पास -4, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 6 ये हो जाएगा -1। यहाँ तक ये रिजल्ट आ गया, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इसका ऑर्डर भी 3/3 था और इसका ऑर्डर भी 3/3 था। सो इट मीन्स दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हम वैसे भी साइन माइनस का है, लेकिन हम कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम माइनस कर रहे होते हैं इसका मतलब हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। माइनस का मतलब भी एडिशन ही नहीं होता है, बस माइनस जो नंबर लाइन होता है उसके लेफ्ट साइड पे होता है और जो पॉजिटिव होता है वो राइट साइड पे होता है, लेकिन प्रोसेस वही एडिशन का ही होता है। माइनस का मतलब भी एडिशन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, 1 4 5 2 3 6 प्लस 3। मैं 3 को चूंकि एक स्केलर नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 -12, 8 3 ज़ा 24, तो ये माइनस साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 3 0 0, 3 0 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, माइनस है, 3 1 ज़ा 3, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। 1 को इसकी कोरिस्पोंडिंग 86 है तो 1 6 आ जाएगा 7, 3 में -12 ये हमारे पास आ जाएगा -9, और 7 -24 ये हमारे पास आ जाएगा -17। 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 4 माइनस 9 -5 आ जाएगा, 5 -12 -7 आ जाएगा, 2 प्लस ओ ये ओ आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, एडिशन हो रहा है, ठीक है। 2 3 प्लस 3 ये आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3 आ जाएगा, +3। यही हमारा आंसर है, यही रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें सीख ली। पहला चीज़ ये है कि हमने एक स्केलर नंबर को या नॉन ज़ीरो नंबर को, जैसे कि यहाँ पे 3 था हमने ज़र्ब किया, इधर 4 था हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अगेन 3 था हमने ज़र्ब किया, कि एक मैट्रिक्स के साथ हम एक स्केलर नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्या असूल है या क्या रूल है, वो हमने सीखा। और साथ ही इन दोनों क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि 2 मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस A and B are conformable for addition when they have both the same orders। दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 ही होना चाहिए, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। और रही बात माइनस का, तो माइनस को मैं कहता हूँ कि माइनस भी एक एडिशन ही है, सिर्फ साइन इसका निकालना होता है, लेकिन प्रोसेस एडिशन का ही होता है। तो जो चीज़ एडिशन के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स के एडिशन के लिए लागू होता है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने ये 2 चीज़ें सीख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे और उसमें नई चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।